नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शापित हूँ में स्वागत है। पर एक बात, यहाँ पे डरना मना है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि मेरे आगे आने वाली कहानी आप तक जल्दी पहुँच पाए। आज की कहानी एक डरावने रिसॉर्ट की है जो कि मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले कुछ बता दूं, यहाँ हर कहानी सच भी हो सकती है और शायद एक बुरा सपना भी। पर एक बात याद रखना, जितना आप सुनोगे उतना ही अंधेरा आपके करीब आता जाएगा। सो सिट टाइट, लाइट्स ऑफ, वॉल्यूम हाई, बिकॉज द नाइटमेयर स्टार्ट्स नाउ। पहाड़ों के बीच एक पुरानी और घनी जंगल के किनारे एक रिसॉर्ट था जिसका नाम था विस्परिंग पाइन्स रिसॉर्ट। नाम जितना शांत लगता था, कहानी उतनी ही भयानक थी। लोग कहते थे कि ये जगह भूतिया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उत्सुकता या सस्ते विलासिता के चक्कर में यहाँ आ जाते थे। आरव और मीरा दिल्ली से आए थे अपनी बोरिंग सिटी लाइफ से छुटकारा लेकर। आरव एक ट्रैवल ब्लॉगर था और मीरा एक फ्रीलांस इलस्ट्रेटर। दोनों को मिस्ट्री और अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस का शौक था। यार मीरा, ये रिसॉर्ट देख, आरव ने लैपटॉप स्क्रीन घुमा कर दिखाया। पहाड़ी, कोहरा, पुराने वास्तुकला, परफेक्ट हॉरर वाइब्स। मीरा ने हंसी में कहा, सही कहा, कंटेंट भी मिलेगा। आरव एक्साइटेड था। रिव्यूज मिक्स्ड थे। कुछ लोगों ने लिखा था मोस्ट पीसफुल स्टे एवर और कुछ ने सिर्फ एक लाइन छोड़ी थी, वी लेफ्ट अर्ली। मीरा ने थोड़ा हेजिटेट किया लेकिन आखिर में मान गई। शाम के 6 बज रहे थे जब उनकी कार रिसॉर्ट के गेट पर रुकी। गेट पुराना था, लोहे का, जिसमें जंग लगी हुई थी। स्प्रिंग पाइन रिसॉर्ट का बोर्ड आधा टूट चुका था और हवा चलने पर डरावनी आवाज करता था। कोहरा इतना गहरा था कि 10 कदम आगे कुछ दिख नहीं रहा था। ये जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही? मीरा ने धीरे से कहा। बस वातावरण है, चिल। आरव ने कॉन्फिडेंस दिखाया, पर उसकी आवाज में भी हल्का सा डाउट था। रिसेप्शन पर एक ही आदमी था, एक बुजुर्ग केयर टेकर जिसका नाम था मिस्टर विल्सन। उसकी आंखें गहरी और थकी हुई थी, जैसे वो बहुत कम सोता था। तो तुम ही वो कपल्स हो जो दिल्ली से आए हो? उसने बिना स्माइल के पूछा। हाँ, आरव ने जवाब दिया। रूम नंबर 307, थर्ड फ्लोर, डिनर 9 बजे तक, और उसके बाद प्लीज अपने रूम से बाहर मत निकलना। उसके बाद क्या? मीरा ने पूछा। मिस्टर विल्सन ने उन्हें सीधा देखा। उसके बाद रिसॉर्ट सुनता है। उन दोनों को लगा शायद ये कोई भद्दा मजाक है। रूम नंबर 307 विशाल था पर ठंडा। हीटर काम कर रहा था, फिर भी हवा में अजीब सी ठंडक थी। दीवार पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी। सब में एक ही चीज कॉमन था, एक औरत जिसका चेहरा ब्लर था। ये सब पेंटिंग्स बस हमें ही देख रही हो ऐसा लग रहा है, मीरा ने कहा। ये बस ओवर थिंकिंग है, आरव ने कैमरा सेट करते हुए बोला। रात के 11 बजे जब दोनों सोने जा रहे थे, अचानक कॉरिडोर से कदमों की आवाज आई, धीरे फिर तेज, जैसे कोई भाग रहा हो। मीरा ने आरव का हाथ पकड़ लिया। ये कौन हो सकता है? शायद कोई मेहमान। पर फुटस्टेप रूम के बाहर रुक गए। नॉक नॉक। आरव ने दरवाजा खोला। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन फ्लोर पे पानी के गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई भीगा हुआ नंगा पाँव चल रहा हो। अगली सुबह मीरा को बहुत जोर से सर दर्द हो रहा था। उसने सपने में एक औरत देखी थी, सफेद साड़ी, भीगे बाल और गले पर गहरा निशान। ब्रेकफास्ट एरिया ऑलमोस्ट खाली था। आरव ने मिस्टर विल्सन से पूछा, इस रिसोर्ट का कोई हिस्ट्री है क्या? मिस्टर विल्सन ने कप रखते हुए कहा, यह रिसोर्ट 20 साल पहले एक फैमिली का था। मालिक की बीवी एलिना यही थर्ड फ्लोर के रूम में मरी थी। लोग कहते हैं सुसाइड, पर सच कुछ और ही था। मीरा का चेहरा पीला हो गया। रूम नंबर 307। मिस्टर विल्सन ने कुछ नहीं कहा। उस रात बिजली चली गई, सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स जल रही थी। बाहर तूफान आ चुका था। बिजली चमक रही थी, हवा चीख रही थी। बाथरूम के शीशे पर अचानक लिखा हुआ दिखा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मीरा चिल्लाई। आरव ने शीशा साफ किया, कुछ नहीं था। फिर अचानक कबर्ड खुल गया। अंदर एक औरत की हंसी आई, खाली, दर्द भरी। अलीना, एक आवाज गूंगी सी गूंजी। तापमान 0 से भी नीचे लग रहा था। मीरा का गला दबने लगा, जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से पकड़ लिया हो। आरव ने उसे झटके से पकड़ा, मंत्र बोलते हुए, जो उसने किसी हॉरर पॉडकास्ट में सुना था। शीशा टूट गया। एलिना का चेहरा एक सेकंड के लिए सामने आया, आंखें काली, मुंह से पानी टपकते हुए। दोनों भागते हुए रिसेप्शन तक आए। मिस्टर विल्सन पहले से वहां खड़े थे। वो शादीशुदा लोगों के पीछे आती है, उसने कहा। क्यों? आरव चिल्लाया। उसके पति ने उसको बहुत टॉर्चर किया। हर कपल में उसे अपनी कहानी दिखती है। मिस्टर विल्सन ने एक पुरानी डायरी दी। ये उसे वापस देना होगा, ये उसकी आखिरी पेंटिंग है। तीसरे फ्लोर पर
वापस जाना मौत का दावत देना जैसा था, पर कोई चॉइस नहीं थी। रूम 307 में हवा रुक गई थी। एलिना का रूप हर जगह था, दीवारों पर, सीलिंग से। मीरा ने डायरी बेड पर रखी। हमको मालूम है तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, पर हमको जाने दो। एलिना की आंखों से आंसू गिरे, खून के। एक जोर से चीख और फिर सब शांत हो गया। सुबह रिसोर्ट पूरा सामान्य था, कोहरा हट चुका था। मिस्टर विल्सन गायब है। विस्परिंग पाइन्स रिसोर्ट बंद हो चुका था। अरफ और मीरा बच गए, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भी मीरा को सपने में एक सिर्फ औरत नजर आती, वो भी सफेद साड़ी में। और अरफ के वीडियोस में कभी कभी बैकग्राउंड में एक भीगी हुई परछाई दिख जाती। रात को जब सब शांत होता है, दोनों को एक ही आवाज सुनाई देती है, तुम चले गए बट मैं आई हूँ। एलिना अब रिसोर्ट तक सीमित नहीं थी, वो उनके साथ थी हमेशा के लिए। अगर आप कहानी सुनते हुए यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं आगे भी आप सभी के लिए ऐसी हॉरर कहानियाँ ला पाऊँ। और फिलहाल के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ।